नमस्कार मित्रों। आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत कहानी विधा और कहानी विधा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और उसके साथ इन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें और अगर आपको थोड़ा सा भी उचित लगे तो इस वीडियो को अपने जो परिचित लोग हैं उनके पास भी शेयर करें। तो इसके पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने कुल 75 प्रश्नों को देखा था। तो आज के इस वीडियो में उसके आगे के प्रश्नों को हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, प्रश्न संख्या 76 कि रोमांटिक छाया और खंडहर की आत्माएं किसकी कहानी है। विकल्प ए कह रहे हैं कि आगे की कहानी है, विकल्प बी कह रहे हैं कि इलाचंद जोशी की कहानी है, विकल्प सी कह रहे हैं उपेंद्र नाथ अश्क की है या फिर विकल्प डी विष्णु प्रभाकर की है। तो प्रश्न संख्या 76 आपके स्क्रीन पर है और आप सबको जवाब देना है। तो धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, इलाचंद जोशी इज राइट आंसर। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी था तो सही जवाब और बहुत सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है। बात करें रोमांटिक छाया और खंडहर की आत्माएं। देखिए मित्रों, कैसे से दिमाग में आप बैठाएंगे तो देखिए रोमांटिक छाया, कुछ लोगों को देखते हैं ना, उनके ऊपर बड़ा रोमांटिक छाया रहता है, रोमांट छाया रहता है। अब जब किसी के ऊपर रोमांट छाया हो ना तो उसका तो इलाज होना चाहिए। तो ऐसे रोमांटिक लोग जिनको रोमांटिक छाया हो तो उसको इलाज चाहिए। अब इलाज का मतलब इलाचंद जोशी और खंडहर की आत्माएं। कुछ लोगों को खंडहर की आत्माएं दिखती हैं या कुछ लोग खंडहर की आत्माएं का जो है ना एक भ्रम बना लेते हैं। तो ऐसे ध्यान में रख लीजिएगा कि खंडहर की आत्माएं जिनको दिखे तो भैया उनको तो इलाज करिए, उनका इलाज करिए। और जिनके ऊपर रोमांटिक छाया हो, बहुत रोमांटिक छाया हो, बहुत रोमांटिक बन रहे हो ना, तो उनका इलाज करिए। बस ध्यान में रखिएगा, इलाज चाहिए, इलाचंद जोशी को दिमाग में रख लीजिएगा और ऐसा याद कर लीजिएगा कि जिनको रोमांटिक छाया हो इलाज कर दीजिए और खंडहर की आत्मा जिसको बहुत दिखती हो, बहुत परेशान करती हो, उसका इलाज होना चाहिए। तो इलाज का मतलब हो गया इलाचंद जोशी, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे। प्रश्न संख्या 77 है कि जिंदगी के थपेड़े और धरती अब भी घूम रही है, कहानी किसकी है। विकल्प ए कह रहे कि विष्णु प्रभाकर की है, विकल्प बी उपेंद्र नाथ अश्क की है, विकल्प सी आगे की है या फिर विकल्प डी यशपाल की है। तो प्रश्न संख्या 77 का जवाब आप सबको देना है और बहुत प्यारा प्रश्न है कि जिंदगी के थपेड़े और धरती अब भी घूम रही है ना, किसकी कहानी है। जवाब आपको देना है। बेहतरीन प्रश्न है आप सबकी स्क्रीन पर और स्टार लगा लीजिए। इस तरह के प्रश्न जो है इस समय परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं और परीक्षा कोई भी हो उसका जो लेवल है ना धीरे धीरे बहुत स्टैंडर्ड रखा जा रहा है। तो आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, विष्णु प्रभाकर इज राइट आंसर। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प ये था, विष्णु प्रभाकर था, तो सही जवाब और सुंदर तैयारी आप सबकी बिल्कुल है ना एकदम दिख रही है। आप कैसे दिमाग में बैठाएंगे। देखिए मित्रों, बात करें जिंदगी के थपेड़े, है ना, जब जिंदगी के थपेड़े व्यक्ति क्या करता झेलता है तो उसे विष्णु प्रभाकर याद आते हैं। अब जिंदगी के थपेड़े को सहने की शक्ति कौन देता है, बोले सर विष्णु देते हैं। तो विष्णु प्रभाकर। और धरती अब भी घूम रही है, तो धरती अब भी घूम रही है और घूमेगी भी, किसकी कृपा से, बोले विष्णु प्रभाकर की। तो विष्णु की कृपा से धरती अब भी घूम रही है, आगे भी घूमेगी। और जब जिंदगी के थपेड़े हैं तो जिंदगी के थपेड़े ऐसे नहीं खत्म होंगे भैया। जब विष्णु जी की कृपा होगी, विष्णु की प्रभा होगी तो जिंदगी के थपेड़े खत्म होंगे। ऐसे दिमाग में बैठा लीजिएगा, याद करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे है प्रश्न संख्या 78 कि जिंदगी एक रिहर्सल किसकी कहानी है। विकल्प कह रहे कि अमृत राय की है, विकल्प बी रांगे राघव की, विकल्प सी विष्णु प्रभाकर की या फिर विकल्प डी कमलेश्वर की। तो प्रश्न संख्या 78 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न है कि जिंदगी एक रिहर्सल किसकी कहानी है और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, विष्णु प्रभाकर इज राइट आंसर। तो बिल्कुल सही जवाब आप सबका दिख रहा है कि जिंदगी एक रिहर्सल है ना, विष्णु प्रभाकर ध्यान में रखिएगा, है ना। तो जिंदगी एक रिहर्सल बन गई है तो विष्णु प्रभाकर ये कृपा करिए, ध्यान में रख लीजिएगा। और आपने देखा होगा ना, जो रिहर्सल का मतलब होता है किसी कार्यक्रम के लिए पूर्व जो तैयारी होती है उसको रिहर्सल कहते हैं। यानी कि आपको कोई नाटक करना है, कोई आपको गीत सुनानी है, तो उसके सुनाने से पहले जो तैयारी होती है उसी को रिहर्सल कहते हैं। तो भैया देखो, जिंदगी एक रिहर्सल बन गई है ना,
हर व्यक्ति अपने लिए कुछ ना कुछ तैयारी करता है, कुछ ना कुछ सोचा करता है और विष्णु जी उस पर कृपा करते हैं। तो ऐसे दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 79 है कि नई कहानी नाम सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है। यानी कि जो नई कहानी का नाम है ना, सबसे पहले किसने प्रयोग किया। विकल्प ए कह रहे हैं कि राजेंद्र यादव ने किया, विकल्प बी मोहन राकेश ने, विकल्प सी कमलेश्वर या फिर विकल्प डी दुष्यंत कुमार ने। तो प्रश्न संख्या 79 एक प्यारा सा प्रश्न है और आप इसकी भाषा को समझिए और भाषा समझकर इसका जवाब दीजिए कि जो नई कहानी नाम सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया, यानी कि नई कहानी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो आपका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, दुष्यंत कुमार इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब है, दुष्यंत कुमार जी ने जो है नई कहानी का प्रयोग किया था। अब नई कहानी नाम किसका बोले, दुष्यंत कुमार का। तो दुष्यंत कुमार नई कहानी नाम दुष्यंत कुमार, ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न क्या 80 है कि निम्न में कहानी एवं आंदोलन है ना, निम्न में कहानी आंदोलन एवं उनके प्रवर्तक असंगत हैं। विकल्प कह रहे हैं कि नई कहानी के जो प्रवर्तक राजेंद्र यादव हैं यह संगत है। विकल्प बी कह रहे हैं कि आ कहानी के गंगा प्रसाद बिमल है, यह संगत है। विकल्प सी कह रहे हैं सचेतन कहानी के महीप सिंह है, यह संगत है। या फिर विकल्प डी कह रहे हैं कि सहज कहानी के कमलेश्वर हैं, यह संगत है। तो प्रश्न संख्या 80 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर बिल्कुल है ना, विकल्प डी को लॉक किया जाए। सहज कहानी के जो प्रवर्तक है ना, कमलेश्वर नहीं है, बल्कि सहज की चर्चा हम लोग करते हैं तो अमृत हैं। तो अमृत माने अमृत राय द्वारा, ध्यान में रखिएगा। इसके सहज कहानी के जो प्रवर्तक हैं अमृत राय हैं। कमलेश्वर की बात करते हैं तो कमलेश्वर समांतर कहानी के कमलेश्वर हैं, ध्यान में रखिएगा, है ना। बात करें नई कहानी, तो नई कहानी को मैंने आपको बताया था कमोरा होती है। नई कहानी कमोरा होती है, जितनी भी नई कहानी है ना वो कमोरा होती है। कमोरा का फार कमलेश्वर, मो फार मोहन राकेश, रा फार राजेंद्र यादव। ये ध्यान में रखिएगा कि नई कहानी कमोरा होती है। तो नई कहानी के जो प्रवर्तक हैं कमोरे हैं, कमोरे, कमलेश्वर, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, ठीक है। आ कहानी की बात करते हैं गंगा प्रसाद बिमल के। तो गंगा के कहानी देखे होंगे ना, गंगा मैया की कहानी, ढेर सारी कहानी है। तो आ कहानी है, इतनी कहानी है कि आ कहानी है, उसकी कहानी कहीं नहीं जा सकती है। और सचेतन कहानी, तो सचेत रहो भैया किसी बोले महिपाल से। राजा अगर आ रहे हो, राजा के आगमन की सूचना मिल जाए तो सचेत रहो, ध्यान में रखिएगा। सहज कहानी अमृत वाली होती है, तो अमृत राय ध्यान में रखिएगा। और कमलेश्वर का समांतर। तो ऐसे ध्यान रखिएगा, ट्रिक बनाइएगा, नोटबुक में दर्ज करिएगा और आगे बढ़िएगा। तो बहुत अगर देखा जाए ना तो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ से एक प्रश्न जरूर पूछता है कहानी और उसके आंदोलन, ठीक है ना, आंदोलन के प्रवर्तक, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न क्या 81 है कि सक्रिय कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है। जवाब के रूप में आपके पास 4 विकल्प हैं। विकल्प है महीप सिंह, विकल्प बी कमलेश्वर, ध्यान में रखिए कमलेश्वर कर लीजिएगा। विकल्प सी राकेश बस, या फिर विकल्प डी गंगा प्रसाद हैं। तो प्रश्न संख्या 81 का जवाब आप सबको देना है और आपका जवाब फौरन आ गया कि सर प्रश्न संख्या 81 के विकल्प सी को लॉक किया जाए, राकेश बस इज राइट आंसर, है ना। और हम आप कहते भी हैं ना कि बस सक्रिय हो जाए, तो बस माने पुत्र होता है, ध्यान में रखिएगा। सक्रिय हो जाए बस, ए पुत्र सक्रिय हो जा, क्योंकि तेरा एग्जाम निकट है, तुम्हारी परीक्षा निकट है, तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। सक्रिय हो जाओ बस मतलब राकेश बस, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 82 है कि सचेतन एक दृष्टि है जिसमें जीवन जिया भी जाता है और जाना भी जाता है, कथन किसका है। विकल्प ए कह रहे हैं कि मार्कंडे का है, विकल्प बी महीप सिंह का है, विकल्प सी अमृत राय का है, या फिर विकल्प डी प्रेमचंद का है। तो प्रश्न संख्या 82 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न आप सबके सामने और आप सबका उतना ही सुंदर जवाब आ गया कि सर सचेतन एक दृष्टि है ना जिसमें जीवन जिया जाता है और जाना जाता है ना। किसके? बिल्कुल सचेतन एक दृष्टि है जिसमें जिया जाता है और जाना जाता है, बिल्कुल महीप सिंह को। तो सचेतन एक दृष्टि है जिसमें महीप सिंह को जाना जाता है, महीप को जाना जाता है, महीप को जिया जाता है। तो महीप सिंह का कथन है, ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। चलिए प्रश्न 83 है कि अयास प्रेतों का विद्रोह शीर्षक कहानी किसकी है। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न है कि अयास प्रेतों का विद्रोह कहानी किसकी है। विकल्प कह रहे कि जैनेन्द्र की है, विकल्प बी लालचंद जोशी की है, विकल्प सी कमलेश्वर की है, या फिर विकल्प डी अमृत राय की।
तो प्रश्न संख्या 83 का जवाब आप सबको देना है कि अय्यास प्रेतों का विद्रोह कहानी किसकी है। अब देखिए जवाब आपका धीरे धीरे आना शुरू हो गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, कमलेश्वर इज राइट आंसर, है ना। अब कैसे दिमाग में आपको बैठाना है, बिल्कुल अगर अय्यास प्रेत विद्रोह कर देना तो अय्यास प्रेतों का विद्रोह हो जाएगा, तो आपकी कौन सहायता करेगा। बोले सर कमर कस ले, कमल कसले, कमर कसले मैंने कमलेश्वर, ध्यान में रखिएगा। और दूसरा क्लू है कि अय्यास प्रेत अगर विद्रोह कर दें तो कमलेश्वर ही मालिक हैं, कमलेश्वर ही रक्षा करेंगे, ध्यान में रखिएगा। और तीसरा क्लू ये भी हो सकता है कि अय्यास प्रेतों का विद्रोह कमलेश्वर से होता है। जितने भी अय्यास टाइप के प्रेत हैं सबका विद्रोह कमलेश्वर से है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। और कुछ ही नहीं मिले तो इतने दिमाग में बैठाना आपको है कि अय्यास प्रेतों का विद्रोह हो तो भैया कमर कस ले, तो कमर कसले मतलब कमलेश्वर को ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे है प्रश्न संख्या 84 कि निम्न में से कौन सा कहानी संग्रह भीष्म साहनी का है। देखिए यहाँ पे दे रहा है नहीं है, तो नहीं को काट लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह भीष्म साहनी का है। विकल्प पे कह रहे भाग रेखा, और यहाँ पे पहला पाठ कर लीजिए, भाग रेखा और पहला पाठ है। विकल्प भी कह रहे कि भटकती राख और पटरियाँ है। विकल्प सी कह रहे कि बांगचू है और शोभा यात्रा है, या फिर विकल्प डी कह रहे उपयुक्त सभी है। तो प्रश्न संख्या 84 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न है और इस प्रश्न के माध्यम से आप भीष्म साहनी जी की ढेर सारी कहानी संग्रह को आप जानेंगे और उसको आज की इसी क्लास में ही रट्टा लगाएंगे। तो बिल्कुल धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया। सर विकल्प डी सरकारी जवाब को लॉक किया जाए तो निश्चित रूप से सरकारी जवाब विकल्प डी इज राइट आंसर। आप कैसे दिमाग में बैठाएंगे, तो बिल्कुल क्या भीषण है, बोले सर भीषण है, भीषण है तो सहन करना है, भीषण है और सहन भी करना है। क्या बोले सर भाग की रेखा, है ना, जो भाग की रेखा में लिख दिया गया है वो बड़ा भीषण है और सहन भी करना है, ये ध्यान में रखिएगा। दूसरा पहला पाठ, पहला पाठ क्या है, हर व्यक्ति के सामने पहला पाठ कुछ ना कुछ मिलता है। जिस भी फील्ड में आप जाओगे तो पहला पाठ आपको एक अलग मिलेगा। तैयारी करने जाओगे इलाहाबाद में तो आपका सामंजस्य नहीं बैठेगा, आपको कमरा ही नहीं मिलेगा, कमरा भी मिलेगा तो समझ में नहीं आएगा। कोचिंग में जाओगे तो पढ़ाएंगे कुछ आपके समझ में नहीं आएगा, आपको टीचर जो पढ़ाएंगे ना आपको पागल लगेंगे शुरुआत में। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा कि पहले पाठ क्या होता है, बड़ा भीष्म होता है लेकिन उसको सहन करना है। भाग की रेखा बड़ी भीष्म होती है, सहन करना है। और भटकती राख, है ना, भटकती राख, व्यक्ति भटकता है इधर उधर और भटकते ही राख हो जाता है लेकिन सहन करना है। पटरियाँ, जिंदगी देखे होंगे ना, जिंदगी और पतंग दोनों बिल्कुल जब उलझती है ना तो ऐसा उलझ जाती है कि सुलझने का नाम नहीं लेती है। लेकिन जैसे पतंग सुलझती है उसी तरह से ज़िंदगी भी सुलझती है, तो बिल्कुल एकदम, है ना, आप कह सकते हैं जन्नत आप देख सकते हैं। तो ये ध्यान में आपको रखना होगा कि भटकती राख, भटकता व्यक्ति तो बिल्कुल भीष्म है, सहन करना है। पटरियाँ, जिंदगी जो पटरी पे आती है ना तो भैया बहुत भीषण तरीके पे आएगी, भीषण संकट के बाद, भीषण मुसीबत के बाद आएगी, उसको सहन करना होगा। बांगजू, है ना, बांगचू टाइप के लोग भी शोभा पाते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। अब बांगचू के यहाँ पे कर लीजिए बांगड़ू टाइप के लोग भी, है ना, कितना भी बांगड़ू हो, कितना भी भीष्म बांगड़ू टाइप का व्यक्ति हो, है ना, वो भी शोभा पाता है। कब, जब अच्छे पद पे पहुँच जाता है। तो शोभा यात्रा, है ना, बिल्कुल भीष्म है फिर भी सहन करना है। बांगचू टाइप के लोग हैं फिर भी उनको सहन करना है। तो सहन का मतलब साहनी जी द्वारा लिखी गई सब कहानियाँ हैं, ध्यान में रखिएगा, है ना, कि भाग की रेखा बड़ी भीष्म होती है, सहन करना है। पहला पाठ बड़ा भीष्म होता है, सहन करना होता है। भटकती राख बड़ी भीष्म होती है लेकिन सहन करना है। और ज़िंदगी पटरी पे नहीं है, बड़ी भीषण कंडीशन है लेकिन सहन करना है, ज़िंदगी को पटरी पे लाना है। और बांगचू टाइप के लोग बड़े भीषण होते हैं फिर भी उनको सहन करना है। शोभा यात्रा, तो शोभा यात्रा भीषण है फिर भी सहन करना है। तो सहन मतलब भीष्म साहनी को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए प्रश्न के 85 है कि निशाचर, पाली एवं डाइन किसकी कहानी है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 3 कहानी, निशाचर, पाली और डाइन, ये 3 कहानी किसकी है। विकल्प कह रहे हैं कि मुक्तबोध की है, विकल्प बी कह रहे हैं भैरव प्रसाद गुप्त की, विकल्प सी कह रहे हैं भीष्म साहनी की, या फिर विकल्प डी है अमरकांत की। तो प्रश्न संख्या 85 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पर है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी टहलते हुए आ गया कि सर प्रश्न संख्या 85 का जो विकल्प सी है, विकल्प सी भीष्म साहनी इज राइट आंसर। तो बिल्कुल सही जवाब और सुंदर तैयारी आप सबकी दिख रही है। निश्चित रूप से आप सबको अपनी तैयारी को इसी लेवल पर रखना है और इससे आपको निरंतर अच्छे से अच्छे करते रहना है, क्योंकि परीक्षा का लेवल इस समय बहुत स्टैंडर्ड चल रहा है ना। बिल्कुल अभी पेट का एग्जाम आप लोगों ने देखा होगा
कि किस तरह से पेपर बनाया गया है ना, तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, है ना। तो निश्चित रूप से आपका जवाब जो था वो बिल्कुल सही आया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, भीष्म, भीष्म है। अब निशाचर माने राक्षस बड़ा भीष्म होता है लेकिन सहन करना है, पाली भीष्म होता है सहन करना है, और डाइन भैया भीष्म होती है सहन भी करना है। ये ध्यान में रख लीजिएगा कि सबको सहन करना है, निशाचर पाली डायन सब भीष्म है, फिर भी सहन करना है, सहन करना है, भीष्म सहनी को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न का 86 है कि काठ का सपना सतह से उठता आदमी किसकी कहानी है। विकल्प ए कह रहे हैं मुक्तबोध की, विकल्प बी भीष्म सहनी की, विकल्प सी भैरव प्रसाद गुप्त की, या फिर विकल्प डी अमरकांत की। तो प्रश्न संख्या 86 का जवाब आप सबका आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, मुक्तबोध इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब और बिल्कुल सुंदर तैयारी आप सबकी दिख रही है ना। जो काठ का सपना होता है मुक्ति का बोध चाहता है, और सतह से व्यक्ति उठता है, तो सतह से व्यक्ति उठता क्यों है, तो सतह से उठता आदमी क्यों है, बोले सर मुक्ति के बोध के लिए, है ना। हर व्यक्ति देखते होंगे अपने सतह से उठता है आदमी, क्यों, क्योंकि उसको मुक्ति चाहिए, मुक्ति का बोध चाहिए, है ना। अब तैयारी करिए कि इसीलिए की जा रही है कि अपने स्तर से ऊपर चला जाए, है ना। काठ का सपना होता है कि मुक्ति से बोध मिल जाए, तो ये ध्यान में रखिएगा, है ना। ऐसे क्लू बना करके इसे कंठस्थ करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न का 87 है कि निम्न में कहानी एवं कहानीकार असंगत हैं। विकल्प कह रहे हैं कि मोहब्बत की राहें भैरव प्रसाद गुप्त की हैं, यह संगत है। विकल्प भी कह रहे हैं कि जिंदगी और जोक अमरकांत का है, यह संगत है। विकल्प सी कह रहे हैं कि देवताओं की मूर्तियां और इससे कहानीकार मोहन राकेश हैं, यह संगत है। या फिर विकल्प डी मुर्दों का गांव धर्मवीर भारती का है, यह संगत है। तो प्रश्न संख्या 87 का जवाब सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न है और इस तरह से प्रश्न बिल्कुल आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। स्टार लगाइए और बिल्कुल सही जवाब दीजिए, तो धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया। सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, है ना। जो देवताओं की मूर्तियां होती हैं ना, ये मोहन राकेश की नहीं बल्कि देवताओं की मूर्तियां राजेंद्र यादव जी द्वारा लिखी गई कहानी है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो देवताओं की मूर्तियां बोले राजेंद्र यादव, देवताओं की मूर्तियां की पूजा कौन करते बोले राजेंद्र यादव, ध्यान में रखिएगा। अब मोहन राकेश का नहीं है, इसे ध्यान में रखिएगा। विकल्प की बात करते मोहब्बत की राह में, बोले मोहब्बत की राह में व्यक्ति क्या हो जाता है, गुप्त हो जाता है ना। तमाम लोग को देखे होंगे मोहब्बत की राह में चलते हैं और गुप्त हो जाते हैं कि उनका नामो निशान खत्म हो जाता है। अच्छी खासी तैयारी कर रहे थे, सब कुछ ठीक था, लेकिन मोहब्बतें पढ़ के क्या हो गए, गुप्त हो गए। तो गुप्त का मतलब भैरव प्रसाद गुप्त को ध्यान में रखिएगा। जिंदगी और जोक बिल्कुल अमरकांत की, है ना। बिल्कुल जिंदगी हो और जिंदगी में जोक ना हो। जोक का मतलब जान ही रहे हैं कि कुछ ना कुछ समस्या ना हो, है ना, कुछ ना कुछ आपको लपेटे ना हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ज़िंदगी में कुछ ना कुछ गुत्थी ऐसी रहेगी जो आपको जोक की तरह लपेटी रहेगी, है ना। आप जिस भी फील्ड में रहेंगे, अभी आपको लग रहा है कि नौकरी नहीं मिल रही है, बड़ी समस्या है, बेरोजगारी का दौर है, सब कुछ चीज़ें हैं, लेकिन जब आपको नौकरी मिल जाएगी तो फिर कोई समस्या आपको मिल जाएगी, समस्या खत्म नहीं होनी है। तो ज़िंदगी में जोक, भैया ज़िंदगी में जिंदगी और जोक ना हो, बिल्कुल अमर है। जिंदगी है तो जोक होगी, बिल्कुल अमर है, ये बात अमर है ना। जिंदगी में जिंदगी और जोक दोनों अमर है, अमरकांत की है। देवताओं की मूर्तियाँ बिल्कुल राजेंद्र यादव के पास, ध्यान में रखिएगा। अब मुर्दों का गांव किसका है, बोले सर धर्मवीर का है, तो धर्मवीर का गांव मुर्दों का गांव है, ऐसे ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 88 पर। निम्न में अमरकांत की कहानी है। अब कह रहे हैं कि अमरकांत की कहानी कौन सी है। विकल्प कह रहे हैं कि जिंदगी और जोक और देश के लोग, ये अमरकांत की कहानी है। विकल्प भी कह रहे हैं मौत का नगर और मित्र मिलन, मिलन मित्र, ये अमरकांत की है। विकल्प सी कह रहे हैं कुहासा और एक धनी व्यक्ति का बयान, ये अमरकांत की कहानी है। या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी है। तो आप सबका जवाब भी आ गया कि प्रश्न संख्या 88 के विकल्प डी को लॉक किया जाए, तो विकल्प डी उपयुक्त सभी इज राइट आंसर। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी था, तो सही जवाब और बहुत सुंदर तैयारी आप सबकी दिख रही है ना, बिल्कुल इसे ध्यान में रखिएगा। बात करें अमर, अभी आपने देखा कि जिंदगी और जोक बिल्कुल अमर है। जिंदगी है तो जोक रहेगी, जोक है तो जिंदगी, दोनों अमर हैं। देश के लोग कामना करते हैं देश के लोग अमर हो जाएं, तो अमर फार्मतकांत का ध्यान में रखिएगा। और मौत का नगर, अब मौत के नगर में जो व्यक्ति बच गया वो अमर हो गया, है ना। मौत का नगर हो, मौत में ही रह रहा हो, तो भैया अमर है वो, है ना। और मित्र मिलन, मित्र का मिलन तो अमर बन जाता है, मित्र मिल जाए तो अमर है, अमर ध्यान में रखिएगा। कुहासा, कुहासा अमर, कुहासे से बच गए तो अमर है। और एक धनी व्यक्ति का बयान अमर है ना। जो धनी व्यक्ति जो है अगर बयान कर दिया तो उसका जो बयान है अमर है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है,
तो इस तरह से आप इन सभी रचनाओं को बिल्कुल कंठस्थ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 89 है कि मंगली की टिकुली किसकी कहानी है। विकल्प ए कह रहे हैं भैरव प्रसाद गुप्त की, विकल्प बी राजेंद्र यादव, विकल्प सी धर्मवीर भारती या फिर विकल्प डी है शिव प्रसाद सिंह की। तो प्रश्न संख्या 89 का जवाब आप सबको देना है कि मंगली की टिकुली किसकी कहानी है, और सोच समझकर आपको उत्तर देना है। और आपका फौरन जवाब आ गया अक्सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, भैरव प्रसाद गुप्त इज राइट आंसर। बोले मंगली की जो टिकुली थी ना वो भैरव में गुप्त हो गई। मंगली की टिकुली क्या हो गया, भैरव में गुप्त हो गई। तो भैरव में गुप्त का मतलब भैरव प्रसाद गुप्त द्वारा लिखी गई कहानी है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 90 है कि आप क्या कर रहे हैं, कहानी किसकी है। विकल्प ए कह रहे हैं कि मोहन राकेश की है, विकल्प बी कमलेश्वर की है, विकल्प सी अमरकांत की है या फिर विकल्प डी भैरव प्रसाद गुप्त की है। तो प्रश्न संख्या 90 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर है और आप सबका जवाब भी आ गया कि आप क्या कर रहे हैं, बिल्कुल भैरव में गुप्त होकर, है ना, क्या कर रहे हैं भैरव में गुप्त होकर। यानी कि जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी भैरव प्रसाद गुप्त था तो बिल्कुल सही जवाब और बहुत बेहतरीन सुंदर तैयारी आप सबकी, है ना। तो कैसे आप क्या कर रहे हैं, बोले आप क्या कर रहे हैं भैरव में गुप्त होकर, है ना, भैरव में गुप्त होकर आप क्या कर रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं भैरव में गुप्त होकर, मतलब भैरव प्रसाद गुप्त जी की कहानी है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 91 है कि निम्न में कौन सी रचना अमरकांत की है। विकल्प कह रहे हैं कि जिंदगी और जोक अमरकांत की रचना है, विकल्प बी कह रहे हैं काठ का सपना है, विकल्प सी कह रहे हैं देवताओं की मूर्तियां हैं या फिर विकल्प डी इंसान के खंडहर हैं। तो प्रश्न संख्या 91 का जवाब आप सबको देना है। सिंपल सा प्रश्न, आसान सा प्रश्न है आप सबकी स्क्रीन पर, और इस तरह से जो 4-6 प्रश्न है ना आपकी परीक्षा में देखने को मिलते हैं, तो इसका अभ्यास आपको होना चाहिए। आगे आने वाले दिनों में जैसे प्रश्नोत्तरी खत्म हो जाती है, आपको रचना केवल आपके स्क्रीन पर होगा और उसका जो रचनाकार है आपको जवाब देना होगा। और जो भी रचना हम लेकर आएंगे वो पर्टिकुलर टॉपिक से नहीं होगा कि कहानी के हाथ कहानी ही रहे, तो बिल्कुल उसमें कहानी भी होगी, नाटक भी होगा, उसमें निबंध भी होगा, उसमें आलोचना भी होगा, मतलब पूरे पाठ्यक्रम से लगभग एक दिन में 50 से 100 प्रश्न लेकर हम लोग आएंगे, आपको केवल जवाब देना होगा। ठीक है, तो बिल्कुल आपका जवाब भी आ गया कि सर, है ना, अमर कौन होता है, बोले जिंदगी, है ना, जिंदगी और जोग दोनों अमर है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए काठ का सपना तो भैया मुक्ति का बोध चाहता है, मुक्ति बोध की रचना है। देवताओं की मूर्तियां तो राजेंद्र के पास है, एक दो ही नहीं बहुत ही मूर्ति हैं राजेंद्र के पास, दिमाग में रख लीजिएगा कि देवताओं की मूर्तियां राजेंद्र के पास। तो राजेंद्र मतलब राजेंद्र यादव, है ना। और इंसान के खंडहर मोहन राकेश, इंसान के खंडहर बना देते हैं मोहन राकेश, ये ध्यान में रख लीजिएगा। इतने मोहन को मोहने वाले हैं कि उनके सामने जो भी इंसान आता है वो खंडहर दिखता है, तो मोहन राकेश ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 92 कि सुख और दुख का साथ किसकी कहानी है। तो सुख और दुख का साथ किसकी कहानी है। अब विकल्प कह रहे हैं कि अमरकांत का, विकल्प बी राजेंद्र यादव, विकल्प सी कमलेश्वर प्रसाद या फिर विकल्प डी लक्ष्मी नारायण लाल का है। तो प्रश्न संख्या 92 का जवाब आप सबको देना है कि सुख और दुख का साथ किसकी कहानी है, और आपका जवाब आया कि सर विकल्प ए को लॉक कीजिए, अमरकांत की है ना। बिल्कुल सही जवाब और सुंदर तैयारी आप सबकी दिख रही है ना। क्या कि सुख और दुख में व्यक्ति क्या हो जाता है, अगर साथ रह गया तो अमर हो गया, है ना। सुख और दुख में रह के व्यक्ति अमर हो जाता है। तमाम लोगों को देखते होंगे ना कि जो सुख में भी साथ थे, दुख में भी साथ थे, और अंत में जब मर जाते हैं तो उनकी जोड़ी को, उनकी मित्रता को, उनके प्रेम को व्यक्ति लोग अमर समझते हैं। तो ऐसे कुछ किलो बना करके बैठा लीजिएगा कि सुख और दुख में जो साथ देता है ना, बिल्कुल वो अमर हो जाता है। तो अमर का मतलब अमरकांत की कहानी है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 93 कि देवताओं की मूर्तियां और खेल खिलौने किसकी कहानी है। विकल्प कह रहे हैं कि राजेंद्र यादव की, विकल्प बी मोहन राकेश की, विकल्प सी धर्मवीर भारती या फिर विकल्प डी लक्ष्मी नारायण लाल की। तो प्रश्न संख्या 93 का जवाब आप सबका आ गया कि जो देवताओं की मूर्तियां हैं ना वो राजेंद्र के पास है ना। तो राजेंद्र के पास मतलब राजेंद्र यादव की है, ध्यान में रखिएगा। और खेल खिलौने राजेंद्र यादव के, तो बिल्कुल खेल खिलौने सब राजेंद्र यादव के पास। एक तो देवताओं की मूर्तियां मिल जाएंगी और दूसरा खेल खिलौने मिल जाएंगे, है ना। कभी कभी गांव समाज में आप लोग देखते होंगे ना कि देवताओं की मूर्तियां किसके यहाँ मिलेंगी, राजेंद्र यादव के पास मिलेंगी। खेल खिलौने किसके यहाँ मिलेंगे, राजेंद्र यादव को मिलेंगे। तो ऐसे कुछ किलो बना करके 10-5 बार इसको अभ्यास करिएगा, और अगर एक बार अभ्यास कर लेंगे, 2 बार अभ्यास कर लेंगे, निश्चित रूप से आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और एक बार अगर बैठ गया तो फिर दिमाग से निकलेगा नहीं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 94 है कि जहाँ
लक्ष्मी कैद हैं और अभिमन्यु की आत्महत्या किसकी कहानी है। अब जहाँ लक्ष्मी कैद हैं ये, और दूसरा अभिमन्यु की आत्महत्या किसकी कहानी है। विकल्प ए कह रहे भैरव प्रसाद गुप्त की है, विकल्प बी राजेंद्र यादव, विकल्प सी मोहन राकेश, या फिर विकल्प डी लक्ष्मी नारायण लाल। तो प्रश्न संख्या 94 का जवाब आप सबको देना है कि जहाँ लक्ष्मी कैद हैं और अभिमन्यु की आत्महत्या किसकी कहानी है। तो आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, राजेंद्र यादव इज राइट आंसर। अब राजेंद्र यादव को कैसे दिमाग में बैठाएंगे, है ना। तो बिल्कुल आपको दिमाग में ही बैठाना है कि जहाँ लक्ष्मी कैद हैं बिल्कुल वहाँ कौन है, बोले राजेंद्र यादव। अब राजेंद्र यादव के पास क्या है, बोले लक्ष्मी कैद हैं, ये ध्यान में आपको रखना होगा। तो जहाँ लक्ष्मी कैद हैं वहाँ राजेंद्र यादव। और दूसरा अभिमन्यु की हत्या, अभिमन्यु की आत्महत्या कहाँ पर, बोले राजेंद्र यादव, है ना। अब अभिमन्यु की आत्महत्या किसने किया, बोले राजेंद्र यादव। तो राजेंद्र यादव को ध्यान में रख लीजिएगा और इसी तरह से याद करने का प्रयास कीजिएगा कि जहाँ लक्ष्मी कैद हैं वहाँ राजेंद्र यादव हैं, अभिमन्यु की आत्महत्या राजेंद्र यादव, ध्यान में रख लीजिएगा। ये निश्चित रूप से आपके जो तैयारी के लिए बहुत कारगर होगा, ठीक है। तो ऐसे दिमाग में रखना है। प्रश्न संख्या 95, बलिदान की कहानियाँ किसकी हैं। विकल्प ए कह रहे हैं कि अमरकांत की, विकल्प बी भैरव प्रसाद गुप्त की, विकल्प सी राजेंद्र यादव, या फिर विकल्प डी मोहन राकेश की। तो बलिदान की कहानियाँ किसकी हैं, जवाब आप सबको देना है। प्रश्न संख्या 95 आप सबके स्क्रीन पर है और आप सबका जवाब भी आ गया सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, बिल्कुल भैरव प्रसाद गुप्त की। तो बिल्कुल बलिदान की कहानी किसकी है, बोले भैरव की या गुप्त की। तो बलिदान की कहानी गुप्त है, पता नहीं किसकी बलिदान की कहानी है और बलिदान की कहानी गुप्त भी हो जाती है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि बलिदान की कहानी भैरव में गुप्त हो गई, भैरव में गुप्त यानी भैरव प्रसाद गुप्त जी की है, ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 96, किनारे से किनारे तक कहानी किसकी है। विकल्प कह रहे हैं भैरव प्रसाद गुप्त की, विकल्प मोहन राकेश की, विकल्प सी राजेंद्र यादव, या फिर विकल्प डी मोहन राकेश की। तो प्रश्न संख्या 96 का जवाब आप सबका आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, राजेंद्र यादव इज राइट आंसर। बिल्कुल किनारे से किनारे अगर देखेंगे तो कौन, बोले राजेंद्र यादव। अब राजेंद्र माने होता है राजा इंद्र, राजा, ध्यान में रखिएगा। तो किनारे से किनारे तक किसका है, बोले राजा का। तो ध्यान में रखिएगा राजा फा राजेंद्र, इसे ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। आगे प्रश्न का 97 कि निम्न में से एक मोहन राकेश की रचना कौन सी है। विकल्प कह रहे हैं कि एक बूंद जल है, विकल्प बी इंसान के खंडहर है, विकल्प सी ठुमरी है, या फिर विकल्प डी पान फूल है। तो प्रश्न संख्या 97 का जवाब सबको देना है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि विकल्प बी को लॉक किया जाए, इंसान के खंडहर इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब आप सबका, सुंदर तैयारी आप सबके दिख रही है। बोले मोहन राकेश के आगे ना इंसान खंडहर लगते हैं, इंसान बिल्कुल खंडहर लगते हैं, मोहन, है ना। अब कोई व्यक्ति जो मन को मोहने वाला हो उसके आगे कोई इंसान खड़ा हो जाए तो भैया इंसान नहीं, इंसान के खंडहर लगते हैं, ध्यान में रख लीजिएगा। किसके, बोले मोहन के आगे, ठीक है। अब एक बूंद जल की बात करते हैं, लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा लिखी गई कहानी है। ठुमरी फणीश्वरनाथ रेणु की है और पान फूल ध्यान में रख लीजिएगा मार्कंडे का है, ठीक। चलिए तो फिलहाल संख्या 97 का जो जवाब था विकल्प बी इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 98 है कि बंद गली का आखिरी मकान एवं चांद और टूटे हुए लोग किसकी कहानी है। विकल्प कह रहे धर्मवीर भारती का, विकल्प बी कमलेश्वर, विकल्प सी निर्मल वर्मा, या फिर विकल्प डी शिव प्रसाद सिंह का। तो प्रश्न संख्या 98 का जवाब आप सबका आ गया कि बंद गली का आखिरी मकान किसका है, बोले सर, है ना, विकल्प ए को लॉक किया जाए, धर्मवीर भारती का है। तो बंद गली का आखिरी मकान धर्मवीर भारती का, और चांद और टूटे हुए लोग किसके पास गए, बोले धर्म के वीर के पास जाएंगे। तो चांद और टूटे हुए लोग धर्मवीर के वीर, धर्मवीर भारती का ध्यान में रखिएगा। तो बंद गली का आखिरी मकान किसका है, बोले सर धर्मवीर का है, और चांद और टूटे हुए लोग किसके पास जाते हैं, बोले धर्मवीर के पास जाते हैं, ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 99 कि निम्न में कहानी एवं कहानीकार असंगत हैं। विकल्प कह रहे हैं कि अपने पार राजेंद्र यादव का है, ये संगत है। विकल्प बी कह रहे हैं कि सोने आगर रस से लक्ष्मी नारायण लाल का, ये संगत है। विकल्प सी कह रहे हैं कौवा और काला पानी शिव प्रसाद सिंह का, ये संगत है। या फिर विकल्प डी कह रहे अग्निखोर फणीश्वरनाथ रेणु का है, ये असंगत है। तो प्रश्न संख्या 99 का जवाब आप सबको देना है। एक प्यारा सा प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर है और आप सबका जवाब भी आ गया, सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। कौवा और काला पानी की बात करते हैं ना, तो कौवा काला पानी नहीं पिएगा बल्कि निर्मल पानी पिएगा, भले काला है ना। देखिए भैया बात करें, कौवा तो काला है लेकिन निर्मल पानी पीता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो निर्मल पानी का मतलब हो गया, निर्मल वर्मा द्वारा लिखा गया है कि कौवा काला है लेकिन पानी जो है निर्मल पिएगा। तो निर्मल वर्मा द्वारा लिखा गया है, ध्यान में रखिएगा।
और अपने पार राजेंद्र यादव। जो राजेंद्र होता है ना वो अपने अपने पार रहते हैं। एक राजा की सीमा कहाँ इस पार, दूसरे राजा की सीमा उस पार है। सूने आंगन रस बरसे, कि लक्ष्मी की कृपा बन जाए ना तो सूने आंगन में भी रस बरसेगा, है ना। अग्निखोर, बिल्कुल फाणेश्वर रेणु, फाणेश्वर रेणु। अग्निखोर जो होता है उसको रे कहते हैं, रे अग्निखोर, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे प्रश्न क्या 100 है कि हंसा जाए अकेला कहानी किसकी है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कहानी है, हंसा जाए अकेला किसकी कहानी है। ट्रिपल स्टार लगाइए और इसे अपने नोटबुक में दर्ज कीजिए। विकल्प कह रहे घरशंकर प्रसाई की है, विकल्प बी मार्कंडे की, विकल्प सी रामधारी सिंधिनकर की, या फिर विकल्प डी विद्यानिवास मिश्र की। तो प्रश्न संख्या 100 का जवाब देना है। एक बेहतरीन प्रश्न है और 20 बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि हंसा जाए अकेला किसकी कहानी है। तो आप सबका जवाब आना चाहिए और बिल्कुल आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, मार्कंडे इज राइट आंसर। अब कैसे दिमाग में रखेंगे कि हमेशा के लिए आपके दिमाग में याद हो जाए, तो बिल्कुल इसकी सिंपल से क्लू है कि हंसा जाए अकेला। अब हंसा अकेला जाएगा कैसे, बोले सर मार के डंडा, है ना। जो हंस है ना मार के डंडा अकेला चला जाएगा, तो मार के डंडा माने मार्कंडे, मार के अंडे, मार के डंडे, कौन बोले मार के डंडे हंसा अकेला चला जाएगा। अब जो हंस है ना वो मार के डंडे अकेला चला जाएगा, और हंस आत्मा का प्रतीक है। देखे होंगे जब किसी व्यक्ति का निधन होता है ना तो हंस चला जाता है, मार के डंडे, यानी कि व्यक्ति को मार दिया, समझ लीजिए पूरे परिवार के ऊपर मातम छा गया और हंस जो है अकेला चला गया। तो ये ध्यान में रखिएगा कि हंसा जा रहा अकेला, मार के डंडे। तो मार के डंडे मतलब मार्कंडे जी द्वारा लिखी गई कहानी है, इसे ध्यान में रखिएगा। और मित्रों मेरे द्वारा नियमित रूप से आप सबकी जो क्लासें हैं बिल्कुल ली जाएंगी। तो प्रत्येक दिन सुबह 7 बजे आप लोग हिंदी साहित्य इतिहास की क्लास के लिए जुड़िए, और प्रत्येक दिन शाम को 3:40 पर हिंदी व्याकरण की क्लास के लिए जुड़िए, और प्रत्येक रविवार को 125 टीजीटी पीजीटी हिंदी पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्नोत्तरी के लिए आप हमारे साथ जुड़ें और अपनी तैयारी को जांचिए, परखिए, मजबूत करिए। और आप सभी अपना प्रेम, स्नेह और विश्वास इसी तरह से चैनल पर बनाए रखें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना। अगली वीडियो में फिर हम इसके अगले भाग को जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।